सत्संगति स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष। जानो नहीं केहि तप किए यह फल होत प्रत्यक्ष। भर्तृहरि जी महाराज का यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी साधकों के लिए अमृत स्वरूप वचन है। ये सब साधकों को ये दोहा याद कर लेना चाहिए। देखो, कहते हैं सत्संगति स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष। जानो नहीं केहि तप किए यह फल होत प्रत्यक्ष। तीन चीजें मिल जाएं बस, फिर और क्या चाहिए जीवन में। सत्संग मिल जाए और स्वच्छंदता मिल जाए और बिना काट कपट किए, बिना कृपणता दरिद्रता के खाने को पेट भर भोजन मिल जाए। पता नहीं किस जन्म का ये पुण्य का प्रताप है जो आज हमें मिल रहा है। पहली बात है सत्संग का मिलना। सत्संग बहुत दुर्लभ है। संसार में जाओ कहीं चीजें मिल जाएंगी, कपड़े, भोजन, निवास और खाने पीने की चीजें, सुख सुविधाएं, मान सम्मान, पूजा आरती भी मिल जाएगी। लेकिन इन सब में सावधान ना रहो तो मन बहक सकता है, सुखाध्यासी हो सकता है, अहंकार, मोह और मन के विकार जागृत हो सकते हैं। इसलिए साधकों को सत्संग का आधार रखना चाहिए। गृहस्थों में भ्रमण करें तो भ्रमण करते हुए वे सत्संग का ध्यान रखें और समय से बाहर भ्रमण करके और फिर संतों में आ जाए, और बाहर रहते हुए भी स्वयं में सत्संग का ध्वनन होता रहे या गुरु संतों के साथ रहें। अकेले घूमते रहना और वही सांसारिक जिंदगी के बीच में हरदम लगे रहने से मन में माया मोह का, राग आसक्ति का प्रभाव आता है। कल्याण का, साधना का लक्ष्य कमजोर होता है, क्योंकि कुसंग है। संसार सब तरफ कुसंग से भरा हुआ है। कुसंग सबे संसार है, शुद्ध संग कोई कोय। कहीं कहीं शुद्ध संग होता है, और नहीं तो चारों तरफ मोह वासनाओं का और इच्छाओं कामनाओं का और काम क्रोध का ही तो बाजार गर्म है। इसलिए साधक को कष्ट उठा करके भी सत्संग में रहना चाहिए, सत्संग का सेवन करना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र बना करके आध्यात्मिक खुराक लेते ही रहना चाहिए। दूसरी चीज है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता मिले। स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्र होकर के रहना। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर मनमानी नहीं होता है कि कहीं भी जहाँ मन का है वहाँ चले जाएं, जो मन का है वही खाए, जैसे जब मन का है सोएं और जागें वैसे। ये स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता का अर्थ होता है कि मन का कहीं विवश ना होना, विकारों के अधीन ना होना, ये स्वच्छंदता है। नियम में रहते हुए, गुरु संतों के सानिध्य में रहते हुए, मनोविकारों, इच्छाओं, कामनाओं, राग आसक्ति से बच करके एक सद्गुण, सदाचार और साधना के घेरे में रहना और फिर मन का निश्चिंत निर्भय बनाए रखना, स्वरूप विचार में रहना, यह है स्वच्छंदता। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, स्वतंत्रता में परतंत्रता है और परतंत्रता में स्वतंत्रता है। जब साधक स्वतंत्र हो जाता है तो परतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र का मतलब अब स्वतंत्र होकर के घूमने लगा, गुजरात, मथुरा, बम्बई, आगे नाथ न पाछे पगहा। अब कोई अपने ऊपर है ही नहीं है, किसी के नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। अब बस जहाँ मन कहता है घूमो, टहलो, आओ, जाओ, बोलो, हंसो, बतियाओ, किसी के पास बैठो, उठो और अपने मन से सब कर रहे हैं।
अब विवेक विचार नहीं है, साधना की वो प्रबलता नहीं है, और वो नियमों में हम नहीं चल रहे हैं, तो इसी में परतंत्र हो जाएंगे। मन में कुछ का कुछ सूझेगा, मनोविकार जागृत होंगे, अन्यथा व्यवहार होने लग जाएगा, लोग कुछ ना कुछ अब उंगली उठाने लग जाएंगे और हमारा मन धीरे धीरे बहकने लगेगा। तो ये परतंत्रता आ गई। स्वतंत्रता में परतंत्रता आ जाती है, और परतंत्रता में स्वतंत्रता होती है। परतंत्र हम दिख रहे हैं बाहर से कि वो गुरु संतों के नियम में चल रहे हैं, और एकदम समय से ही खाने को मिल रहा है, समय से ही कहीं जाने को मिल रहा है, मनमानी कहीं घूम ही नहीं पाते हैं, और जो करो तो सबके अनुसार ही करो, और यही पहनो, ऐसे ही रहो, इतने समय ही सो, इतने समय ही जागो, और ध्यान में बैठो। अब मन तो कहता है कि जाएं कहीं घूम टहलावें, अब अभी हम सोते रहें, लेकिन अब नियम में बंधे हैं तो परतंत्र हैं। अब नहीं, इतने बजे जगना है, घंटी बज गई, अब मन कहता है सोने को, लेकिन अब जगना पड़ रहा है। लेकिन जो इस नियम में है वो स्वतंत्र हो जाता है। परतंत्रता में स्वतंत्रता है। इसी से नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। नियम में रहने से प्रेम, नियम के लिए प्रेम जग जाता है, और फिर उसी नियम में अपने आप स्वाभाविक व्यक्ति रहने लगता है। और प्रेम जगावे जीव। जब प्रेम हमें नियमों में हो गया, सद्गुण सदाचार में, ज्ञान वैराग्य में प्रेम हो गया, गुरु संतों के प्रति प्रेम हो गया, और जब प्रेम हो गया तो जीव जग गया। अब जीव जागृत हो गया। अब जीव विषयों में नहीं आकर्षित हो रहा है, अब उसके लिए विकार दुखदाई लगने लगे। और जब जीव जगा तो फिर क्या पूछना, पीव जग गया। वो परमात्मा उसके लिए मानो अब रात दिन कृपा कर रहा है। अभी बाहर कोई पीव नहीं है, ये जीव का जग जाना ही पीव को पा जाना है, उसकी कृपा का पात्र बन जाना है। इसलिए परतंत्र हो करके रहना चाहिए। कुछ अंशों में परतंत्रता की जरूरत है। देखो, जो बच्चे माता पिता के नियम में नहीं हैं तो मनमानी खूब घूमे टहले, पैसा खर्च किए, गाड़ी ले करके खूब आवारा गर्दी किए, और 4 दिनों में ऑब्जेक्शन आने लग गए, वो बदनामी आने लग गई, अथवा वो बिकने लग गए, पैसा नष्ट होने लगा। अब कहीं मनमानी खूब किए और एक्सीडेंट हो गया, चले गए। हर जगह नियम की जरूरत है। कोई ये ना कहे कि नियमों में रहना परतंत्रता है। पैसे का पर्स में रहना क्या पैसे की परतंत्रता है? अरे उसकी सुरक्षा उसी में है। सोना चांदी जो कीमती चीज है, उसका अलमारी में रहना, लाकर में रहना, उसकी परतंत्रता नहीं है, उसकी उसी में सुरक्षा है। इसी तरह एक साधक जब साधना में रहता है, नियम में बंध करके रहता है, घेरे में रहता है, तो ये उसकी सुरक्षा है, और इसी से उसका सम्मान है। फूल, कमल का फूल जल में, सरोवर में रह करके ही खिला रह सकता है। बाहर निकलेगा, थोड़ी देर भले खिला रहे, और उसके पश्चात क्या होगा, लोग मसल डालेंगे और वो धूल धूर्षित हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसे ही कोई मनमानी करे, थोड़े दिन भले कर ले, लेकिन थोड़े समय के बाद वो अपने आप धूल धूर्षित हो जाएगा और सब बेकार हो जाता है। इसलिए सदैव नियमों का पालन। एक बार गुरुदेव जी अपने गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी की सेवा में लगे हुए थे। ये बहुत पुरानी घटना है, आज से करीब 60 वर्ष पुरानी। तो गोंडा, ये अवध क्षेत्र में थे, गोंडा जिला में। तो एक महात्मा रहे, वो अपने बस ऐसे ही मन के बहाव में भ्रमण कर रहे थे। तो वो भी गुरुदेव जी से थोड़ा पुराने थे, थोड़ा पहले गृह त्याग किए थे। तो कहें, अभिलाष साहब इधर आइए तो जरा। अरे आप तो ये चोटी कटाए के महंत जी के पीछे घूम रहे हो, ऐसे कहीं रहना चाहिए। साधु होने का यही मतलब है कि एकदम बिक गए आप तो
तो गुरुदेव जी कहाँ साहब आप अभी चुप रहिए, बाद में बात करूँगा। फिर जब बड़े गुरु जी को शाम को खिला पिला दिए, जलपान हो गया और विश्राम करने के लिए जब चले गए, मच्छरदानी वगैरह बांध दिए, जब खाली हुए तब फिर उन महात्मा को बुलाए। कहें साहब आप क्या कह रहे थे? कहा अरे हम यही कह रहे थे कि आप तो महंत जी के एकदम हाथ में बिक गए हैं, अपना कोई वजूद ही नहीं रह गया है आपका। कहे साहब मैं महंत जी जिन्हें कह रहे हैं वो मेरे गुरुदेव हैं, उनके हाथ में बिकूं या संसार के हाथ में बिकूं? कहीं ना कहीं तो बिकना पड़ेगा। और अगर मैं गुरुदेव के नियम में, उनकी सेवा में, उनके नियंत्रण में, उनके अनुशासन में रहूंगा तो इससे मेरा उद्धार होगा। और उनके ज्ञान विचार के लिए मुझे विश्वास है कि वो मेरे कल्याण के लिए हर काम बताएंगे, काम करेंगे, कराएंगे, और इससे मेरे अपने जीवन में स्वस्थता रहती है। अब अगर मैं उनके अधीन नहीं रहूँगा तो संसार के नियम आ जाएंगे, संसार का जो प्रभाव आ जाएगा, और फिर तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा ना। अभी तक संसार के हाथ में तो था, मनमानी ही तो था, अब मैं उसको छोड़ करके जब गुरु के पास आया हूँ, अब यहाँ भी छोड़ करके अब कहाँ जाऊँगा? इसलिए साहब आज के बाद आप ऐसे वचन मत बोलिएगा। और मेरा तो निवेदन यह है कि आप भी किसी गुरु संत के आधार में रहिए, तबे कुशल है। और वो चुप हो गए फिर। तो ये नियम की बड़ी जरूरत है। तो स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब होता है मन का विकारों के अधीन ना होना, विवश ना होना, और सद्गुण सदाचार और ज्ञान बोध भक्ति सत्संग के घेरे में रहना, यही असली स्वतंत्रता है। और तीसरी बात भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं बिना कृपणता भक्ष, बिना दरिद्रता के, बिना काट कपट किए खाने को कुछ मिल जाए। अब खाने में हलवा पूड़ी खीर तस्मई और कीमती चीजें हैं कि रोटी के साथ नमक है, भात के साथ केवल नमक है या सूखे भात है, इन बातों का महत्व नहीं है। हाँ, पेट भरने के लिए कुछ मिल जाए बस। तो भर्तृहरि जी कहते हैं पता नहीं किस जन्म का, किस तपस्या का ये मेरे जीवन में आज सौभाग्य उदय हो गया है। नहीं तो खाने को तो मिलता ही रहा कुछ, और स्वच्छंदता के नाम पर मनमानी भी खूब घूमा, लेकिन सत्संग नहीं मिला। आज सत्संग है और स्वस्थता है मेरे जीवन में, और जीवन निर्वाह की चीज़ें भी खाने पीने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और देखें हम लोग अपने अपने जीवन में ये सौभाग्य हम लोगों को है कि नहीं? सत्संग मिल रहा है, गुरु संतों के साथ में रहने का ये सुअवसर मिला हुआ है, और साधना करने की स्वतंत्रता स्वच्छंदता भी है, और खाने पीने के लिए कोई कमी है नहीं। भक्त लोग ला करके खूब दे देते हैं। हमारे विनय साहब देखो ला करके बाहर से खूब इकट्ठा कर देते हैं। प्रशांत साहब ला करके भक्तों के बीच से धान गेहूं चावल आदि आदि समय से ला देते हैं। भक्त लोग खूब दे जाते हैं, देते हैं। सबका कितना प्रेम है, कितना पुरुषार्थ है, कितना सहयोग है। और आज हम बैठ कर यहाँ साधना करें, जब अवसर मिले संतों गुरुजनों के साथ बाहर भी भ्रमण कर लें और भजन करें। दोनों चीज़ों का सुअवसर है, सुयोग है। और इतना सुअवसर सौभाग्य प्राप्त करने के बाद भी अगर मन हमारा बहके भटके तो फिर हमारे कल्याण का क्या आधार है, क्या साधन है? भोजन को करपट दसों दिस बसन बनाए, भखै भीख को अन्न पलंग पृथ्वी पर छाए। छाड़ी सबन को संग अकेले रहत रैन दिन, निज आत्म सो लीन पौन संतोष छिनहि छिन। मन के विकार इन दिन के डारे, तोर मरोर जिन। वे धन्य धन्य सन्यास धन, कर्म किए निर्मूल तिन। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं भोजन को करपट दसों दिस बसन बनाए। पट, पट कहते हैं बर्तन को, और कर कहते हैं हाथ को। मैंने हाथ को ही बर्तन बना लिया और
दसों दिस बसन बनाए, बसन कपड़ा, दसों दिशाओं को भोजन, दसों दिशाओं को कपड़े बना लिया। मांग करके कहीं खा लिया, हाथ में लेकर कोई जरूरत नहीं, बर्तन लाओ, थाली मांजो और साथ में लिए घूमो। मांग करके लोगों के घरों से और हाथ में ले करके एक किनारे बैठकर खा लिया। और दिशाएं ही मानो कपड़े हैं, कोई कपड़ा की झंझट नहीं। कपड़ा लाओ, वह धो और पहनो, रखो, मोड़ो, सुखाओ, कोई झंझट नहीं। दिगंबर बन करके रहते हैं। भखे भीख को अन्न पलंग पृथ्वी पर छाए, मांग करके खा लिए और पूरी पृथ्वी ही हमारी पलंग है। अब इसको टूटने फूटने का कोई डर नहीं है। पलंग खरीदो तो टूट जाती है, खाट लो तो कसई का पड़त है, चरर मरर करती है, बहुत दिक्कत होती है। और पृथ्वी पर कहीं भी सो लेते हैं, कोई डर नहीं है कि ये टूटेगी या इसको सिरवा पाटी कमजोर हो गया है या घुन लग गए हैं, कोई झंझट नहीं। लेकिन ये कहने की बात है भाई। अब ठीक है, कोई ऐसा करता है तो करे, लेकिन इस उत्कर्षता में जाने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा समाज नहीं है कि हम नंगे होकर के रहें और अब बस मांग करके खा लें। मांग के खाने में भी झंझट है। ठीक है, कभी अवसर पड़े तो मांग लेना बुरी बात नहीं है। संतों ने मांगने का भी एक विधान बनाया है और पेट के लिए मांगने की बात है बस। ऐसा नहीं है कि मांग मांग करके इकट्ठा करो। हाँ, पेट के लिए मांग लो, लेकिन अगर बिना मांगे ही खाने को मिल जाए, व्यवस्था हो जाए, तो क्या जरूरत है मांगने की। अपने हाथ से सफाई स्वच्छता से बना ले, अथवा अपने संतों भक्तों के द्वारा पवित्रता पूर्वक बनाया हुआ मिल जाए, उसको खा लो। मांगने जाओगे समय खराब होगा, और बना बनाया मिल जाए अपने से, पवित्रता से खा लो और भजन करो। और दसों दिशाओं को कपड़े बना के मतलब नंगे रहना, ये ठीक नहीं है। समाज में रहना है, लोगों के बीच रहना है, तो नंगे रहना अच्छी बात नहीं है, मर्यादा में रहना चाहिए। और नंगे रहना है तो फिर जंगल में रहें, लेकिन जंगल में रहना सरल नहीं है, वहाँ की और समस्याएं आ जाएंगी। अब पृथ्वी पर सोना अच्छी बात है, कोई सोए तो सोए, लेकिन अब मकान चाहिए और उसकी सुरक्षा चाहिए, ठंडी गर्मी का निवारण भी चाहिए। तो ये वैराग्य की एक बात है, ऐसा कह देना अच्छी बात है, लेकिन निभाना सरल नहीं है। और कोई ऐसी को निभावे तो ठंडी गर्मी को सहने में और केवल शरीर के खाए पिए की व्यवस्था में, और लोग आ जाएं, अब हम नंगे हैं तो कुछ ना कुछ तो ढांकना पड़ेगा, हाथ से ढांकना पड़ेगा अंगों को। अब यही सब में रात दिन हम परेशान रहे, समय बिताते। जो लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं और नंगे रहते हैं, अब ठंडी आ गई तो रात दिन ठंडी को सहने में सारी शक्ति लगा रहे हैं, हो कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो जिस शक्ति को आप ठंडी को सहने में खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए त्याग भाव से और आराम से समय बिताइए, ध्यान कीजिए। और जो लोग ठंडी से परेशान हैं, गर्मी में सर फाटा जा रहा है, अब उसी से परेशान हैं, अब कपड़ा पहन ले, ठंडी गर्मी की झंझट नहीं है, अब ध्यान करिए तो साधना होगी इससे, और दिखावा नहीं रह जाएगा। तो ये उचित काम करने की जरूरत है। छाणी समन को संग अकेले रहत रैन दिन। भर्तृहरि जी कहते हैं, सबके साथ को छोड़ करके मैं रात दिन अकेले बिताऊं। संग साथ को छोड़कर, लेकिन संग का एक दूसरा अर्थ होता है मोह। संग संगस्मया करणम, योग दर्शन में बात आई है, मैं सबके मोह को छोड़ दूं। तो यहाँ संग छोड़ने की बात नहीं है। किसका किसका संग छोड़ेंगे? लोगों के से दूर हो जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, वहां पशु पक्षी मिलेंगे। अब अपना ही शरीर है, अपना ही मन का संग है, और मन प्रपंच करता रहेगा। एक महात्मा रहे, साहब को छोड़ करके चले गए जंगल में, एकांत में रह रहे थे। अब वहां पर सरकारी कुछ कर्मचारी आ गए और वहीं पास में बोरिंग करने लग गए।
आप बोरिंग कर रहे हैं तो अब ये ध्यान में बैठे हैं तो वहाँ से खट पट की बीच बीच में आवाज़ आती है, बात कर रहे हैं तो अब डिस्टर्ब हो रहा है। और फिर अब उनका मन सोच रहा है कि ये लोग बोरिंग 400 फीट 500 फीट कर डाले और पाइप कहीं टूट जाए तो अंदर रुक जाएगा, तो इतना बड़ा पाइप कैसे निकालेंगे और कितना समस्या आ जाएगी, कितना लोगों का नुकसान हो जाएगा। अब यही सोचते सोचते उनके घंटों बीत गए। देखो, अब मन का खुराफाते की बात है तो जंगल में एकांत में भी एक गिलहरी दौड़ी, एक बंदर कूदा और यही एक चिड़िया बोली, एक चूहा इधर से निकला, एक सर्प आ रहा था। अब यही सोचते सोचते वहाँ भी तो मन का प्रपंच शुरू हो जाएगा। अब मन की काम है तो क्या वहाँ सोचने के लिए मन के पास विषय नहीं मिलेंगे? इसलिए जहाँ हो संतों के बीच में रह करके ज्ञान विचार के आधार में रहिए और यहाँ मन को संभालिए तो यहाँ भी स्वस्थ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी मिल जाएगा। तो साधना ऐसे होती है, ये नहीं कि कहीं अकेले में चले जाओ। अगर अकेले में साधना होती तो लोमड़ी सियार तो अकेले जंगल में रहते हैं, वो बड़े ध्यानी हो गए होंगे फिर और बड़ा उनका मन स्वस्थ होगा। तो जन संसर्ग के त्याग का मतलब है जन के प्रपंचों का त्याग, ना कि अब लोगों से ही हम दूर भाग जाएं। लोगों के बीच में रहना ही पड़ेगा। अरे जो भागते हैं वो भी खाने के लिए आते हैं, मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए वही लोगों के बीच में आते हैं। तो जब आना ही है, लोगों के साथ रहना ही है, तो लोगों के साथ रह करके उसी में एकांत बनाइए। अब एकांत बनाने का मतलब जंगल भागना नहीं है और लोगों के बीच में आने का मतलब हरदम घुस करके उसमें प्रपंच करते रहना भी नहीं है। मध्यम मार्ग, सदगुरु कबीर साहब ने मध्यम मार्ग बनाया, तथागत बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग चलाया। वो पहले त्याग की बड़ी गहराइयों में तो गए, यहाँ तक कि कपड़ा त्याग दिए, भोजन त्याग दिए और जंगल में ध्यान में बैठे रहते थे, पानी पी करके गुजारा करते थे और एकदम शरीर कमजोर हो गया। अब सरोवर से कुछ पानी तो जरूरत पड़ती थी तो घड़ा एक रखते थे, तो घड़ा भर करके उठा करके ला पाना कठिन होता था, तो घड़े में रस्सी बांध लिए और उस रस्सी को गले में फंसा लिए और घुटने भर पानी में चले गए और घड़ा को ऐसे झुक के डुबा लिए और उठ करके चले आए। ऐसे चलते थे क्योंकि घड़ा को उठाना बड़ा मुश्किल हो गया, इतना शरीर कमजोर हो गया था। और ला करके फिर उसी को पी लेते थे, शौच वगैरह उसी से हो आते थे और ध्यान करते थे। लेकिन 6 साल तक ऐसा करते रहे, मन स्वस्थ ना हुआ। फिर एक बीड़ा वादक आया और बीड़ा के उसके 3 तार होते हैं, एक तार को कस दिया बहुत जोरों से तो बड़ी कर्कश आवाज आ रही थी, और एक तार को एकदम ढीला रखा तो भर भर की आवाज, कुछ आवाज ही नहीं आवे। और एक तार मध्यम में रखा, ना बहुत टाइट किया ना बहुत ढीला किया, तो बड़ी सुरीली आवाज आ रही थी। तब फिर इनको समझ में आया कि वो ये बहुत तपस्या की गहराई में जाना, इससे भी साधना नहीं होती है, और एकदम भोगी हो जाना, फिर वो साधना क्या करेगा। इसलिए बीच में रहो, जीवन का निर्वाह लेते हुए साधना करो, ये मध्यम मार्ग है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपनाया। महावीर स्वामी उन्हीं के समय में थे, उन्होंने तो बहुत त्याग तपस्या किया, लेकिन अंततः वे भी बीच में आकर जीवन निर्वाह लेते रहते थे और उसी से साधना उनकी मजबूत हुई। तो कुल मिलाकर के बीच में ही रहना ठीक है। बीच का मतलब उचित रूप से खाओ पियो और उचित रूप से त्याग का भी आधार बनाए रखो और गुरु संतों के बीच में रह करके साधना करो। निज आत्म सो लीन पौन संतोष छिनहि छिन। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि निज आत्म सो लीन, अब मैं संसार की आशा को छोड़ करके रात दिन ध्यान साधना एकांत का वास कर रहा हूँ और अपने स्वरूप में लीन हूँ और संतोष का पान, क्षण क्षण संतोष का पान कर रहा हूँ। पान सेवन करना, संतोष, हर बात में संतोष। कोई कुछ कह दिया, संतोष। खाने को मिल गया, संतोष, खा लो। नहीं भी मिला है, संतोष कर ले। एक बार ना मिले तो ये सोचें कि चलो बड़ा अच्छा उपवास का मौका मिल गया। रूखा सूखा मिला है, संतोष पूर्वक खा लें। किसी ने कुछ कटु कह दिया, संतोष कर लें। हर समय
संतोष का भाव रखने वाला ही सुखी होगा। संतोष नहीं है, इच्छाओं कामनाओं में जलेगा, दुखी रहेगा, साधना का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, समय यूं ही बीतता रहेगा और झंझनाता रहेगा। और कहने की बात आ जाएगी कि वो 30 साल का साधु है, 40 साल का साधु है और झंझनाता रहेगा, क्या मतलब हुआ? इसलिए मन को मजबूत बनावें। देखो आगे भर्तृहरि जी और कहते भी हैं, मन के विकार इन दिन के डारे तोर मरोर जिन, वे धन्य धन्य संन्यास धन, कर्म किए निर्मूल तिन। मन के विकारों को और इंद्रियों की कामनाओं को तोड़ मरोड़ डालो, मतलब मिटा डालो, रगड़ डालो। मन के विकार उठ रहे हैं, वासना जग रही है, क्रोध उठ रहा है, मोह उठ रहा है, लोभ जग रहा, अहंकार उत्पन्न हो रहा है, मन में कटुता आ रही है, इनको तोड़ मरोड़ डालो। मन के विकारों पर दया मत करो। जो बहुत दया माया रखेगा अपने मन पर तो वो दुख पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मारना है तो मन को मारो, जीवों को मारना मत सीखो। बाहर जीवों को किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मन को मारना बहुत बड़ा पुण्य है। तो मन के विकार इंद्रिन के डारे तोर मरोर जिन, वे धन्य धन्य संन्यास धन, कर्म किए निर्मूल तिन। उन्हीं का संन्यास, उन्हीं का साधु होना, उन्हीं का गृह त्याग सफल है। वे धन्य हैं जिन्होंने कर्म किए निर्मूल तिन, अपने कर्म वासनाओं को समूल नष्ट कर दिया। वासनाओं को मिटाना बहुत जरूरी है। वासनाओं को कैसे मिटाया जाए? वासनाओं को मिटाने के लिए सारी वासनाओं का मूल है हमारी देह और देह की इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, विषयों की आसक्ति। तो शरीर निर्वाह के लिए लोभ मोह ना करें, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति ना बनावें। शरीर है, इसके निर्वाह करना भी पड़ेगा। कोई कहे कि आप साहब मन के वासनाओं को मिटाने के लिए कहते हैं, तो क्या ना खाएं, अब ना पहने कुछ, ना देखें, आंखें फोड़ लें? अरे भाई, ऐसा कौन कहता है? खाओ, लेकिन खाने की इच्छा को जीत करके खाओ। लोभ लालच ना करो, जिभ चटोरी में मत पड़ो, ये खाना वो खाना ऐसे खाना, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन के कही। अब घी दूध दही मिठाई अचार मुरब्बा ही बहुत बड़े हो गए और उन्हीं को खा खा करके ठूस करके पेट को खराब कर लिए, मन को चंचल कर लिए। अब वह नहीं मिल रहा है वैसे तो लोगों को दोष दे रहे हैं और बुराई कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं खिलाया वैसा नहीं खिलाया। अब ये क्या है तमाशा? हम मन में दोष भर रहे हैं। तो इसी तरह पहनने ओढ़ने के लिए हर चीज में कर्म वासनाओं को मिटाने का मतलब है कि इच्छाओं को त्यागो और मन को पवित्र करो, संयम से रहो। मान सम्मान तो गुजर की चीज कोई है ही नहीं। मान सम्मान की क्या जरूरत है? गुजर की चीज और जो है उसका उपयोग करो। खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए सामान्य ढंग से मध्यम रूप में जो मिल जाए उसका उपयोग कर ले। और मान सम्मान मिल जाते हैं भक्तों से, लेकिन मान सम्मान उनका अपना एक भाव है, वो दे रहे हैं, हमारी जरूरत नहीं है वो, और वो है तो ठीक है, उसका भी उपयोग कर लेना है। नृप सेवा में तुच्छ फल बुरी काल की व्याधि, अपनो हित चाहत किए तो तू तप आराधी। भर्तृहरि जी कहते हैं, नृप सेवा में तुच्छ फल बुरी काल की व्याधि, अपनो हित चाहत कियो तो तू तप आराधी। नृप सेवा में तुच्छ फल, नृप कहते हैं राजा को। राजाओं की सेवा करने से तुच्छ फल मिलेगा। क्या है? किसी नेता की, मंत्री की, सेठ की चापलूसी करेंगे और उन्हीं के सेवा में और उन्हीं के आगे पीछे नाचते रहेंगे तो क्या मिलेगा? थोड़ा सा धन मिलेगा, थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाएगा। अब बुरी काल की व्याधि मतलब समय हमारा खराब होगा
अब मानसिक रोग बढ़ेंगे। अपनो हित चाहत कियो तो तप आराधि। भर्तृहरि जी कहते हैं अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तप करो, मन को वश करो, साधना करो, ध्यान करो और अपने आप को संयमित करो। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो साधना का काम करें और इच्छाओं कामनाओं को त्याग करके ध्यान करो। जैसे चंचल चंचला त्यों ही चंचल भोग, तैसे ही यह आयु है जो घट पवन प्रयोग। ज्यों घट पवन प्रयोग तरल त्यों ही यौवन तन, बिन सत लगत नवार गहत होए जात ओसकन। देखो दुस्सह दुख देह धारिन को ऐसो, साधत संत समाधि व्याधि सो छूटत जैसो। जैसे चंचल चंचला, चंचला चंचला कहते हैं बिजली की चमक को। जैसे चंचल चंचला मतलब बिजली की चमक। जैसे बिजली की चमक एकदम क्षणिक होती है, कितनी देर के लिए। रात में जब बरसात होती है तो बिजली चमकती है, घोर अंधेरा है, लेकिन बिजली जब कड़कती है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। लेकिन कितनी देर के लिए? आधा घंटा के लिए? 1 सेकंड भी नहीं रहता, केवल थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए। तो वो इसीलिए उसे चंचला कहा गया है, जो दिख जाए गायब हो जाए, चंचला। तो जैसे चंचल चंचला, चंचला विद्युत की चमक जैसे चंचल है एक क्षण के लिए, त्यों ही चंचल भोग, ऐसे ही क्षणिक ये संसार के भोग हैं। सभी भोग तो ऐसे हैं। खाने में सुख माने, कितना देर सुख लगेगा। काम भोग में सुख माने, कितना देर सुख पाए। अब उसके परिणाम में क्या हुआ? जो मलिनता, जो पछतावा, जो छीणता, जो आत्मग्लानि, जो असंतोष, जो झंझट, तमाम बोझ और जो तमाम मानसिक फिर और इच्छाओं कामनाओं की वृद्धि और एक मनोविकार से अनेक मनोविकार फिर और बढ़ने लगना, ये सारे भोगों की यही बात है। तो जैसे विद्युत की चमक चंचल है, क्षणिक है, वैसे ये भोग क्षणिक है। तैसे ही यह आयु है जो घट पवन प्रयोग। वैसे ही हमारी ये आयु क्षणिक है। कैसे क्षणिक है? घट, घट कहते हैं बादल को। जैसे बादल हवाओं के झोंके में छिन्न भिन्न हो जाते हैं, इधर के उधर हो जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की ये आयु है। जैसे बादल में हवा का झोंका लगा, बादल तो दिख रहे हैं, बड़े कहीं बाग बगीचे जैसे, कहीं नहर नगर गांव उद्यान जैसे आकाश में कभी कभी बादलों के बड़ी शोभायमान दृश्यावली दिखती है। लेकिन वो कब तक है पता नहीं चलता। साहब ने एक जगह कहा है, सदगुरु कबीर ने, ज्यों बादर की छाही हो। तो वैसे ही ये हवा का झोंका लगते ही वो कुछ का कुछ हो जाता है। ये आयु भी हमारी ऐसी है। बचपना आया चला गया, किशोरावस्था आई कब बीत गई पता ही नहीं। क्यों साहब, आप लोगों का बचपना कहाँ गया? किशोरावस्था कहाँ गई? जवानी कहाँ गई? अधेड़ कहाँ गया? बुढ़ापा भी कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। अब खोजो, अपने अंगों में देख देख कर खोज खोज के देखें, कहाँ है जवानी, कहाँ है बचपना। अब बाहर कहीं कहीं खोजो, जहाँ जहाँ बिताए होंगे वहाँ वहाँ कुछ मिलेगा चिन्ह? कहीं भी एक क्षण के लिए कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। और कहीं फोटो फाटू मिल भी जाएगा तो वो आप थोड़े हैं। तो त्यों घट पवन प्रयोग तरल त्यों ही यौवन तन। वैसे ही ये शरीर में जवानी है। बिनसत लगत न बार घात होए जात ओसकन। इन सब के विनष्ट होने में देर नहीं लगती है। कैसे?
जैसे कोई ओस की बूंदों को मोती समझ करके उठाना पकड़ना चाहे और वो नहीं पकड़ सकता, नहीं उठा सकता है, वैसे ही ये हमारे जीवन की आयु है, संसार के भोग हैं, शरीर में रहा हुआ ये श्वासों का एक संबंध है। ये सब क्षण क्षण बीता जा रहा है। देखो दुसह दुख देह धारिन को ऐसे, देखो जरा आंखें खोल करके विचार करके देखो कि संसार में लोगों को कितना दुख है। दुख दुख चारों तरफ, जगत दुख सरिता धार बही। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि मैं देखता हूं कि संसार में दुखों की एक धारा बह रही है। हर इंसान के पास तो कहीं शरीर का दुख, तो कहीं मन का दुख, कहीं मनोविकारों का दुख, तो कहीं रोगों का दुख, कहीं लोग बात नहीं मानते इसका दुख, शरीर के निर्वाह का दुख, जमीन छिन जाने का दुख, कोई हमें ऐसा कह रहा वैसा कह रहा है इस बात का दुख। अरे दुखों को गिनाया नहीं जा सकता है, इतनी लंबी इसकी लिस्ट हो जाएगी। तो संसार में विचार करके देखो कि कितना दुख है। सदगुरु कबीर ने तो और भी गिनाया है खूब। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। और तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। और सदगुरु पूर्ण साहेब ने कहा है, इंद्र दुखी ब्रह्मा दुखी, दुखी विष्णु सब देव, शिव से साधिक दुखित हैं, बिन वैराग न भेव। राजा दुखी प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभु भेष। धनवंता निर्धन की निर्णय करके देख, तन धरि सुखिया कोई नहीं, सब कोई दुखिया लोग। बिन वैराग ठहरे नहीं, कहाँ ज्ञान कहाँ योग। तो इस प्रकार से चारों तरफ दुख दुख ही फैला हुआ है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, देखो दुस्साह दुख देह धारिन को ऐसे। चारों तरफ दुख का प्रवाह चल रहा है। साधत संत समाधि व्याधि सो छूटत जैसो। साधत संत समाधि व्याधि सो छूटत जैसो। संत समाधि, समाधि में बैठते हैं, साधना करते हैं। साधत संत समाधि व्याधि सो छूटत ऐसे। साधक ध्यान साधना करता है, मन के विकारों को नष्ट करके सारे दुखों को वो मिटाता है। तो इस संसार की क्षणभंगुरता को बताते हुए भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि जो साधक है अपने मन को सब तरफ से समेट करके समाधि में लीन होता है। कौन हमारे साथ है? कब तक ये संसार की चीज़ें हमारे साथ बनी रह जाएंगी? इसलिए सब तरफ से अपने मन को समेट करके भजन का काम करें। जिगर ही जानता होगा कि कैसी पीर होती है, निर्मल इस मर्ज की औषधि समाधि में बताया है। इन मानसिक रोगों की औषधि समाधि है। समाधि जहाँ सारी आदि का अंत, सारे मानसिक क्लेशों का अंत जहाँ हो जाता है, वही है समाधि। विप्रन के घर जाए भीख मांगी वो है भलो, बंधुन को सिर नाए भोजन हूँ करिबो बुरो। भर्तृहरि जी कहते हैं कि विप्रों के घर जाए भीख मांगी वो है भलो। विप्रों के यहाँ, ब्राह्मणों के घर में जाकर के भीख मांगना अच्छा है, लेकिन अपने ही भाई बंधुओं के बीच में सिर झुका करके जीवन गुजर करना ये अच्छा नहीं है। भर्तृहरि जी अपना एक रोब की बात कहते हैं कि जा करके हम कहीं भिक्षा मांग करके खा लेंगे, लेकिन अपने ही लोगों के बीच में सिर झुका करके उनकी गुलामी करते हुए ये रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये कथन भी एक कुछ सापेक्ष है, अच्छा है, लेकिन दूसरी एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि भिक्षा मांग करके न खाया जाए, बल्कि अपने ही भाई बंधुओं के बीच में थोड़ा सह करके गम खा करके रहा जाए और सबके बीच में मिल बांट के खाया जाए। क्या जरूरत है भिक्षा मांगने की? और कोई मांगता है तो मांगे, लेकिन आकर के अपने ही लोगों में रहे। दूसरे लोगों में जाकर के सिर झुका करके रहोगे, उनकी दीनता सहोगे और उनके बीच में दीन रहोगे। अब पता नहीं कैसे कुसंगी कुकर्मी लोग हैं और उनके बीच में रहोगे। उससे अच्छा है अपने सुपात्र लोगों में रहो। अब मान लो भाई बंधुओं को छोड़ दे कोई, तो पत्नी बच्चों के बीच में रहना पड़ेगा।
और कोई कहे कि नहीं, मैं अपने पत्नी बच्चों के बीच में उनकी सिर झुका के नहीं सहूँगा और जा करके पराए लोगों में सह करके वहाँ रह लूँगा। तो कहाँ तक जाएगा? जहाँ रहने लग जाएगा वहाँ भी एक दिन अपना हो जाएगा, फिर वहाँ सहना पड़ेगा। तो फिर कहेगा नहीं, मैं यहाँ ना सह करके वहाँ चला जाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि अपने ही लोगों में जहाँ रह रहे हो सह करके दो बात, गम खा करके संतोषपूर्वक रहो और जीवन गुजर करते हुए भजन का काम करो। विप्र शूद्र योगी तपी सुपच कहत कर ठोक, सबकी बातें सुनत हों मोको हर्ष न सोग। ये साधु महात्माओं के लिए बात आती रहती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबका अपना अपना भाव है। भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि लोग मुझे, कोई कहता है ये ब्राह्मण है, तो कोई कहता है अरे महानीच है, शूद्र है, और कोई कहता है अरे बड़े योगी हैं, तपस्वी बाबा हैं, ये भजन कर रहे हैं। तो कोई कहता है अरे ये भंगी है, जहाँ तहाँ बैठा रहता है, कुछ खाने को नहीं अटा है तो साधु बन गया है। अनेक ढंग से लोग कहते हैं और कटु कुठार का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ते हैं, लेकिन मैं सब की बातों को सुन करके मस्त रहता हूँ। मोको हर्ष न शोक, मुझे कोई हर्ष नहीं है और न कोई शोक है कि मुझे लोगों ने क्या कह दिया है। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा है, कोई बोल ठोल कर हंसी करे, स्तुति निंदा अपमान धरे, हम मोक्ष मार्ग में चले सुलक्ष्य संभारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। सभी साधक एक ही बात कहे हैं, कोई भी साधना करेगा तो उसके हृदय में ये बात आएगी ही, और उसका रास्ता इसी रास्ते से ही गुजरता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और उनकी बातों को हम लेकर के चलेंगे तो कहीं भी स्थिरता नहीं रहेगी, कहीं के भी हम नहीं रह जाएंगे। इसलिए सहते सुनते हुए अपना काम करें और कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह ना करें। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ी न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहो पुनि सोऊ, मांगी के खइबो मसीद के सोइबो, और लइबो को एक न दैबो को दो। कहते हैं कोई मुझे अवधूत कहता है, कोई धूर्त कहता है, कोई राजकुमार कहता है, कोई जुलाहा कहता है, कह लो जिनको जो कहना हो। हमको किसी से अपने बेटा की बेटी थोड़े ब्याहना है कि वहाँ उनकी जाति पाति खोजब और उनकी रिश्तेदारी जोड़ना है। बड़े चतुर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी भी, ये नहीं कहे कि अपनी बेटी किसी से नहीं देना है, ब्याहना है। बेटी देने के लिए तो क्या है, जहाँ अनुकूल कुछ दिख गया दे दो बेटी को, लेकिन किसी की बेटी लाने में बहुत सोचना पड़ता है। उनकी जात बिरादरी कैसी है, उनके खानदान कैसा है, उनका घर द्वार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, तो ये ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब, किसी की बेटी से हमें अपना बेटा थोड़े ब्याहना है कि वहाँ बहुत खोजबीन करना है। और किसी से हमें क्या मतलब, किसी हमें शादी करना ही नहीं है तो किसी की जात कैसे बिगाड़ेंगे। शादी करना होता है तो किसी की जात बिगड़ती है, पता नहीं ये कौन सा आदमी है तो ये हमारे खानदान की बिटिया ले जाए कि हमारी जात बिगाड़ दिए, तो जात नहीं बिगाड़ना है। ये तुलसीदास तो श्री राम का गुलाम है और उसी का गुलाम रहेगा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी मान्यता है कि दशरथी पुत्र श्री राम के लिए वे बहुत भाव रखते हैं, लेकिन यहाँ भाव हमें ये रखना है, साधक ये बात को सोचे कि ये साधक जिज्ञासु मुमुक्षु अपने गुरुदेव का गुलाम हूँ अथवा कल्याणकारी के लिए मैं समर्पित हूँ और मुझे वही करना है, और जिसको जो कहना है सो कहे, और हमको तो बस मांग के खा लेना है। किसी मस्जिद में या किसी देव स्थान में, किसी मंदिर में जाकर के सो जाना है और लइबो को एक न दैबो को दो, एक ना लेना है और ना दो किसी को
देना है। एक लेने का मतलब है किसी का दोष नहीं लेना है, और दो देना नहीं है, ना अपना मन देना है और ना अपना वीर्य देना है किसी को। मतलब सावधानी से हमें रहना है, किसी से शादी नहीं करना है तो ये तन और मन देने की बात ही नहीं है, और किसी के दोष हमें नहीं लेना है। बस लैबो को एक न दैवो को दो, और हमें स्वतंत्रता पूर्वक भजन करना है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि साधक स्वतंत्र होता है, बस अपने मन इंद्रियों को वश कर ले और साधना में लगा रहे, आत्म कल्याण का काम करे और बस मस्त रहे। ते नर जग में धन्य है शरद शुभ्र निशिमाहि, तोड़े बंधन जगत के मन ते विषयन काहि। संसार में वे लोग धन्य हैं जो शरद ऋतु की चांदनी में बैठ करके ध्यान साधना करते हैं और मन के सारे विषयों को, सारे बंधनों को तोड़ते हैं और अपने आप को निर्विषय बनाते हैं। अब शरद ऋतु की चांदनी में ही कोई ध्यान करे तबे वो धन्य हो, ऐसी बात नहीं। शरद ऋतु की चांदनी कितने दिन रहेगी? 10-12 दिन, और उसके बाद ध्यान ना करे। लेकिन भर्तृहरि जी के कहने का यहाँ भाव है कि जो सब समय साधना ध्यान करता है, केवल 10 दिन 12 दिन की बात नहीं है, तो साधक साधना में मन लगाता है और रोज नियमित ध्यान साधना करता है, अपने मन इंद्रियों को वश करके एकांत में बैठ करके स्वरूप का चिंतन करता है और अपने मन के विकारों को, बंधनों को नष्ट करता है। विषय सर्प को मारी चित्त लगाए शुभ कर्म में, पुण्य कर्म शुभधारि त्यागे सब मन वासना। साधक को चाहिए कि ये विषय वासना रूपी सर्प को मार डाले। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी। ये सदगुरु कबीर ने भी देखो इस विषय वासना को काला नाग कहा है, और इस नाग ने सबको झारो झार खा लिया है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस विषय वासना रूपी सर्प को मार करके शुभ कर्मों में, सेवा में, भक्ति में चित्त को लगाओ और पुण्य कर्म को करते हुए मन के सारे दोषों को मिटा करके निर्विषय बनाओ और एकांत में साधना करके स्वरूप में स्थित हो। अरे चित्त तू कर कृपा त्याग तू अपनी चालहि, सिर पर नाचत खड़ो जान तू ऐसे कालहि। ये इंद्रिन गण निष्ठुर मान मत इनको कहिबो, शांत भाव कर ग्रहण सीख कठिनाई सहिबो। निज मति तरंग सम चपल तजी नासवान जग जानिए, जनि करहु तासु इच्छा कछु शिव स्वरूप उर आनिए। भर्तृहरि जी कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि अरे चित्त, हे मेरे मन, तू अब मेरे पर कृपा कर, तू अपनी चालबाजी को छोड़। कब तक तू मुझे भटकाएगा संसार के विषयों में और यहाँ के सुख भोगों में, मन वासनाओं में। अब तू मेरे ऊपर कृपा कर। अब मैं नहीं चाहता हूँ तेरी इस आदत को, तेरे इन स्वभावों को। अब मेरा मन फट गया है संसार से। अब तो मेरा मन कहता है कि मैं रात दिन साधना करूं, ध्यान में रहूं और स्वरूप का चिंतन करूं, शिव शिव का जाप करता रहूं। अरे विचार करके देख, तेरे ऊपर काल नाच रहा है और तू उसको देख नहीं रहा है, असावधान हो रहा है। और ये इंद्रियां बड़े निष्ठुर हैं, ये बड़े निर्दय हैं, इन पर विश्वास मत कर। शांत भाव में रहना सीखो और जीवन में साधना करते हुए सीख कठिनाई सहिबो। कठिनाइयों को सहना सीखो। थोड़ी थोड़ी बातों में बिफरो मत, टूटो मत, बुलबुल रो मत, शिकायतें मत करो, बल्कि मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, भूख प्यास, ठंडी गर्मी थोड़ा सहना सीखो। बिना सहे कोई शांति नहीं पा सकता है, मन इंद्रियों को फिर कोई वश नहीं कर सकता है। साधक बहुत बलवान होता है, मजबूत मन वाला होता है, और बलवान मन, मजबूत मन वाले लोग ही साधना कर सकते हैं। ये अपने मन को समझ लो कि ये चंचल एक तरंग, पानी की तरंग की तरह है। इसलिए ऐसी इन भावनाओं को नासवान
समझ करके इस पर विश्वास मत करो। जनि करहु तासु इच्छा कछु, शिव स्वरूप उन आनिए। संसार के भोगों की इच्छा मत करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने आत्म स्वरूप में ठहरो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। वकल वसन फल असन करी हो वन विश्राम, निज अविवेकी नित अविवेकी नरन को सुनियत नाही नाम। बहुत बढ़िया, निष्प्रेयता के लिए, वैरागवानों के लिए अमृत वचन है ये सब। सोचना चाहिए कि भर्तृहरि जी देखो कहते हैं कि मैं वृक्ष पेड़ पौधों की छाल को पहन करके गुजारा कर लूंगा और फल फूल खा करके काम चला लूंगा, और संसार की भीड़ भाड़ को त्याग करके एकांत में जा करके विश्राम कर लूंगा। लेकिन ये रात दिन जो भोगों में रजोगुणी संसारी और भोग इच्छाओं कामनाओं में डूबे हुए ये लोग हैं, इनका नाम नहीं सुनना चाहता हूं, इन कुसंगियों के बीच में रहना नहीं चाहता हूं। तो ये एक वैराग की उत्कर्षता और साथ साथ निष्प्रेयता है। कुसंग से बचने के लिए अपने मन को साधक समझाता है और कहता है कि मैं सब संसार की तरफ नहीं अपने को डालूंगा, एकांत में रहूंगा। तो एकांत के नाम पर अब कोई वन में चला जाए तब एकांत मिलेगा, कितना देर रहेगा वन में? अपने गुरु संतों के साथ आश्रम में रहे। देखो यहाँ तो बढ़िया एकांत स्थल है, कोई गांव घर बस्ती नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, किसी की निंदा बुराई नहीं, कोई बाहरी प्रदूषण नहीं, किसी का राग द्वेष नहीं। संत रहते हैं, एकांत बाग बगीचे का स्थल है और एकांत में रहने के लिए छत भी है यहाँ पर। बारिश हो जाए, धूप हो जाए, ठंडी हो जाए तो उससे सुरक्षा भी है और सबका प्रेम है, भक्तों की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, सब कुछ तो मिल रहा है, बस इसका लाभ लेने की जरूरत है। तो इस प्रकार से साधक मन को स्वश करे, संसार से अपने मन को हटा करके सारी इच्छाओं कामनाओं को त्याग करते हुए स्वरूप की तरफ लौटे। यही अंतिम काम है, यही साधक का परम लक्ष्य है, और जो इस लक्ष्य में सफल होता है उसी का जीवन धन्य है। इसलिए अपने मन को मजबूत बना करके यह काम सब लोग खूब श्रद्धा से करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।